हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हम देखेंगे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा है या नीचे जाने की। दोस्तों, मैं बता देता हूँ। आज 8 तारीख सितंबर महीना है, ठीक है। और मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों कि एनालिसिस है वो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है वो जानने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है वो किस तरफ जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों कि मैंने एक शीट बना रखी है, ठीक है। जिसमें मैं जो भी ओ आई वगैरह चेंज होता रहता है उस हिसाब से किसी भी स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग बने, शॉर्ट बने, लॉन्ग लिक्विडेशन है, शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। इस तरह के डाटा के एनालिसिस करता हूँ। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है, पिछले 3-4 दिन से लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, ठीक है। उससे पहले 1 तारीख को फ्रेश शॉर्ट बने थे। उसके बाद लेकिन उससे पहले और उसके बाद तकरीबन यूँ मान के चलिए कि शॉर्ट ही बने हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बने थे, यहाँ पे फिर शॉर्ट बने, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। मतलब जिन्होंने लॉन्ग कर रखे थे वो अब इस स्टॉक से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक क्राइटेरिया, ठीक है, कि इसके हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है, मतलब ओ आई एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, एक बार हम चार्ट पे भी चलेंगे, ठीक है जी। इसमें मैंने डेली मूविंग एवरेज लगा रखी है। डेली मूविंग एवरेज है वो है 50, 100 और 200 की। 50 और 100 से स्टॉक है वो डेली बेसिस पर नीचे चल रहा है और 200 के आसपास आ गया है, ठीक है। तो अगर तोड़ के स्टॉक है इससे नीचे जाता है तो और नीचे जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा एनालिसिस हो गया ये, ठीक है, कि यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है कि एक बार ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस 200 दिन की डीएमए को तोड़ेगा तो स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 223 रुपये 95 पैसे। और अभी जो भाव चल रहा है या जो भाव बंद हुआ है, ठीक है, स्टॉक का है वो 226 रुपये 35 पैसे, ठीक है जी। स्टॉक है ये 100 दिन की जो डीएमए है, ठीक है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आया है, ठीक है जी। तो दूसरे चांसेस ये हैं कि जब यहाँ से रिजेक्ट होके आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि कल एक बार ये थोड़ा सा हरा या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और उसके बाद फिर वापस नीचे आए, ठीक है। तो हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत ग्रीन में रह सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक 233 से 235 के आसपास या 40 के आसपास, ठीक है, एक सप्लाई जोन बना है, ठीक है। तो इससे ऊपर जाने के चांसेस अभी काफ़ी कम है, ठीक है जी। दूसरा एनालिसिस हमारा ये हो गया, ठीक है, कि अगर हमें बेचना है तो जैसे ही 200 डीएमए के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम वहाँ पर भी इस स्टॉक को बेच सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है जी। पिछला जो स्विंग हाई है, ठीक है, अभी क्या है कि अभी तक हायर हाई बना रहा था लेकिन पिछले हाई को जो ये हाई है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद जो ये लो था इसको तोड़ के भी नीचे आ चुका है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो स्टॉक है अब हायर हाई नहीं बना रहा और स्टॉक है वो वीक हो गया है, ठीक है जी। अब एक बार हम फिबोनाची टूल का यूज़ करके देख सकते हैं।
और देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो कहाँ तक आया हुआ है या कहाँ तक फिबोनाची के हिसाब से कैसा चल रहा है। ठीक है जी, इसका एक बार हाई देख लेते हैं। इसका हाई था, वो था 313 रुपये 70 पैसे। ठीक है जी, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 313 रुपये 70 पैसे पे। हम इसको कोऑर्डिनेट्स में डाल देते हैं। $313.70। ठीक है जी, और एक बार लो भी चेक कर लेते हैं। लो था इसका 154.20। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये 50 जो फिबोनाची का 50% और 0.618 है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको वापस जाना है, वापस ऊपर जाना है, तो अभी जाना होगा। ठीक है, मतलब अगर 0.618 से नीचे जाता है, ठीक है, तो उसके बाद माना जाएगा कि स्टॉक है वो कमज़ोर हो गया है और फिर इसके नीचे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एनालिसिस हमारा ये हो गया कि जैसे ही दोस्तों 16-17 रुपये के नीचे आता है तो ये स्टॉक है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस जोन में क्या है कि हम मान सकते हैं कि ये जोन तोड़ने के बाद ये स्टॉक है वो कमज़ोर हो जाएगा और इसके बाद इसके नीचे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, हमारा चौथा एनालिसिस हो गया। ठीक है, और उसके बाद पांचवा पॉइंट भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बोलेंजर बैंड लगा के। ठीक है, बोलेंजर बैंड है। ठीक है, ये रेड वाली लाइन है बोलेंजर बैंड की का मीडियन की लाइन है जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है। ठीक है, प्राइस है वो बैंड से बाहर निकला। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमारा प्राइस था। ठीक है, ये यहाँ से जब इसको मिडल वाले बैंड को तोड़ के नीचे आया, ट्रेड कर रहा था। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से एक बार ये बैंड से बाहर आया। ठीक है, इसके लोअर बैंड से, और इसके बाद वापस ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसने जो मिडल वाला बैंड था उसको टच भी नहीं किया और फिर वापस नीचे की तरफ प्राइस है वो खिसकना चालू हो गया। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ये मान सकते हैं कि भाई अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलता, क्योंकि अभी यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे चांस है कि ये जो लोअर बैंड है इस पे आए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें। बाद में हम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लोअर बैंड पे आ जाएगा तो हम उसके बाद में देखेंगे कि अब मार्केट की कंडीशन या स्टॉक के बारे में हमारे क्या विचार है। लेकिन अभी लग रहा है कि स्टॉक है वो नीचे जाने के चांसेस ही काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है जी, और कहाँ तक जा सकता है अभी ये देखेंगे हम, कहाँ तक जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वो 210 रुपये के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, रजिस्टेंस है वो होना चाहिए, एक बार मैं, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर होना चाहिए, 240 रुपये के ऊपर मान सकते हैं आप, 240 के आसपास है वो हमारा इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है जी, क्या हम यहाँ पे बेच सकते हैं? हाँ, अच्छी कंडीशन है। ठीक है, कल अगर प्राइस है थोड़ा बहुत ग्रीन होता है, ठीक है, स्टॉक अगर ग्रीन होता है तो तकरीबन 230 रुपये के आसपास, ठीक है, 230 रुपये के आसपास आता है तो वहाँ बेचने का बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। ठीक है जी,
हम और भी इसके टारगेट के बारे में देख लेते हैं कि अगर ये और कमज़ोर होता है तो उसके बाद हमारा टारगेट कहाँ तक का हो सकता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि प्राइस आया, 7-8 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद मूव चालू हुआ था। तो प्राइस के इस जोन में आकर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस के इस जोन में आने के, यहाँ इस जोन के आसपास आने के चांस भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जोन कितने का है दोस्तों, 192 से लेकर 174 का। तो प्राइस 210 अगर तोड़ता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं आके 192-93 तक आने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है जी, एक बार हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन में देखिए 230 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा कॉल साइड में है वो लॉन्ग लिक्विडेशन दिखा रहा है। ठीक है, मतलब जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था, कॉल बाय कर रखी थी, ठीक है, कॉल लॉन्ग कर रखी थी, वो अब यहाँ से जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्राइस अब और ऊपर नहीं जाएगा या प्राइस नीचे की तरफ ही खिसकेगा। ठीक है, यहाँ पे 1136 कॉन्ट्रैक्ट हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इनमें से आज 230 पे 11 कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो यहाँ से हटे हैं। उसके बाद 240 से 53 कॉन्ट्रैक्ट हटे हैं। ठीक है, और ऊपर की स्ट्राइक में भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो माइनस हुए हैं। ठीक है जी, और एक बार इधर देख लेते हैं पुट साइड में। पुट साइड में भी शॉर्ट कवरिंग आई है। ठीक है, आपके 210 तक के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो ये देख के भी लग रहा है कि प्राइस है वो नीचे जाने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस अभी कम लग रहे हैं ये डाटा देखते हुए। ठीक है जी, तो हमने अपने 4-5 जो पैरामीटर देखे उनके हिसाब से हमें अभी स्टॉक है वो इस प्राइस पे वीक ही लग रहा है और स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। तो आप दोस्तों इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो प्राइस है इंडिया बुल हाउसिंग का वो किस तरफ जाएगा। आप स्टॉक है वो इस तरह से ढूंढ सकते हैं या इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो आप मेरी सलाह पर कोई भी स्टॉक मार्केट में काम ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और उसी के बाद शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि शेयर मार्केट में जो है जोखिम भरा है। ठीक है, तो आप अपने विवेक के हिसाब से ही खरीदें या कोई स्टॉक को बेचें। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।